कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या पता वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी और उसके गहरे मतलब को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ 3 भाइयों की नहीं है। ये कहानी है लालच की, होशियारी की और एक ऐसे बंटवारे की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है चंद्रनगर नाम के एक गांव से, जहां 3 भाई हैं, भीमा, लल्लन और सबसे छोटा भोला। पिता के जाने के बाद अब बारी थी उनकी संपत्ति के बंटवारे की। और जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बड़े भाई भीमा ने कमान अपने हाथ में ले ली। बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, बंटवारा तो मैं ही करूंगा। और बेचारे छोटे भाई सम्मान में सिर झुका गए। और बंटवारा हुआ भी तो कैसा, जरा देखिए। अन्याय तो साफ साफ दिख रहा है। भीमा और लल्लन ने आपस में खेत, फलदार डालियां और घर के कमरे, मतलब सब कीमती चीजें बांट लीं। और भोला को क्या मिला? खेत की मेड़, पेड़ की जड़ और घर की छत, मतलब सिर्फ नाम का हिस्सा। बात सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं थी। जब पैसों की बारी आई तो वहां भी यही हुआ। भोला के हाथ में थमा दिए गए सिर्फ 4 सिक्के, और वो भी कौन से? दादा के जमाने के, जो अब किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार। और बस बंटवारा होते ही भोला और उसकी पत्नी पद्मा को उन्हीं के भाइयों ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सोचिए उन पे क्या बीती होगी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर पद्मा का गुस्सा भोला पर फूट पड़ा। वो कहने लगी, तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतनी इज्जत दी उन्हें और देखो नतीजा, अब भुगतो। भोला ने एक आखिरी कोशिश की। वो उन पुराने सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास गया, शायद कुछ हो जाए। लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। मुखिया ने साफ कह दिया, ये सिक्के किसी काम के नहीं। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। दया का एक छोटा सा काम सब कुछ बदल देता है। भोला के लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। सब कुछ लुट चुका था, आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन मुखिया, जो ये सारा अन्याय देख रहा था, उसे भोला पर तरस आ गया। उसने कहा, एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करना। मैं तुम्हें बाकी मजदूरों से ज्यादा पैसे दूंगा। ये सिर्फ रोजगार नहीं था, ये एक नई उम्मीद थी। एक स्थिर आमदनी से भोला और पद्मा को जीने का सहारा तो मिला ही, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका भी मिल गया। लेकिन सिर्फ जिंदगी गुजारना ही तो काफी नहीं था ना। अब कहानी में असली मोड़ आता है, भोला की पत्नी पद्मा की वजह से। पद्मा ने उन्हीं बेकार चीजों से न्याय पाने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। पद्मा की सोच देखिए। उसने कहा, ये मेड़ हमारी है ना, तो इसे तोड़ना या रखना ये हमारी मर्जी है। उसने भोला को समझाया कि जो भी मिला है, भले वो बेकार लगे, उस पर हक तो हमारा ही है। और उनका प्लान बहुत ही सीधा और असरदार था। सिर्फ 2 कदम। पहला, खेत की मेड़ तोड़ दो। दूसरा, पेड़ की जड़ काट दो। बस इसी से वो अपने लालची भाइयों को सबक सिखाने वाले थे। तो उसी रात उन्होंने प्लान का पहला हिस्सा पूरा किया, अपनी मेड़ तोड़ दी। इससे हुआ ये कि भाइयों के खेतों का सारा पानी बह गया और उनकी फसलें तबाह हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात उन्होंने दूसरा और आखिरी वार किया। आम के पेड़ को जड़ से ही काट दिया। अब भाइयों के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब भाई आग बबूला हो गए। उन्होंने भोला और पद्मा को पकड़ लिया और बोले, तुम्हें राजा के पास ले चलेंगे। लेकिन कहानी का असली मतलब सजा में नहीं, बल्कि इसकी सीख में है। आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? तो देखिए, इस पूरी कहानी से कुछ बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, कि हद से ज्यादा लालच इंसान को खुद ही ले डूबता है। दूसरी, असली दौलत पैसा या जमीन नहीं, बल्कि दिमाग और चतुराई है। और सबसे जरूरी, कि जिसे हम बेकार समझते हैं ना, कई बार वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और हां, अन्याय का जवाब अक्सर बहुत शक्तिशाली होता है। और अब आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। भोला ने जो किया, क्या वो वाकई में न्याय था या फिर सिर्फ एक बदला? इस पर सोचिएगा जरूर।